Good morning students, welcome to the class of 11th physics। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी जो थी आपकी काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। उसमें भी हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में जाना था। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ये भी आपके टू टर्म्स हैं, जैसा आपका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस था, वैसे ही आपके ये भी दो टर्म्स हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर जनरली इनकी बात करें तो स्पीड आपकी फिर से स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड क्या मतलब स्पीड का, तो जनरली जैसे हम बात करते हैं कि आपने 5 मिनट में इतनी दूरी तय की, 5 मिनट में इतनी दूरी तय की या 10 मिनट में इतनी दूरी तय की, ठीक है ना, ऐसे कुछ अपन बोलते हैं और देखते हैं। तो जनरली जो स्पीड होती है ये किसी भी यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं हम, मतलब एकांक समय में जितनी भी हम दूरी चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको ये भी पता है कि कभी भी हमें किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूनिट लेते हैं, एकांक लेते हैं। एकांक समय का अगर हमें पता चल जाए तो हम बाकी किसी भी समय का आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्पीड होती है क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी मीन्स या क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपकी वेलोसिटी होगी ये भी आपका यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया मीन्स एकांक समय में जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी मीन्स एकांक समय। देखो किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या एक के लिए डिफाइन करते हैं, फिर किसी भी कितनी भी चीज के लिए हम डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। तो ये एकांक समय के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया हमने, अगर वो हम निकालें तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी। ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये आपकी जनरल आपको पता होगा, ठीक है ना, क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड है ये कितने प्रकार है, ठीक है, आप अपन को पढ़ना है वन डायमेंशन में। तो ये सबसे पहले तो होती है आपकी एवरेज स्पीड। सबसे पहले क्या होती है आपकी एवरेज स्पीड, और दूसरी जो होती है ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो दो प्रकार की आपकी स्पीड है, इसी प्रकार से दो प्रकार आपकी वेलोसिटी भी है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आइए इन दो टर्म को समझते हैं। तो एवरेज का मतलब जैसे कोई भी टाइम है आपका, टाइम ऑफ ड्यूरेशन मींस जो कोई भी आपका समय है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि जो आपकी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो इस पूरी वीडियो ओवरऑल जो हमने देखा वो एवरेज ठीक ठाक थी। और अगर हम किसी भी इंस्टेंट समय पर देखना चाहें मींस किसी क्षण, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही किसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमने कहा कि 1 मिनट 52 सेकंड पर वीडियो अगर हम देखते हैं या कोई भी, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे आपने औसत निकाल दी कि भाई हमने इतने समय में इतनी डिस्टेंस तय की तो लगभग इतने के एवरेज से हमारी गाड़ी चली। अगर हम क्या करें कि जो आपका स्पीडोमीटर है, आपका स्पीडोमीटर, तो किसी भी क्षण हमने अगर स्पीडोमीटर देखा और हमने पाया कि उस क्षण जो स्पीड थी बाइक की वो 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में। तो एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल क्या रहा, और जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक समय में अगर हम आपसे पूछें जो आपका क्षणिक, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक समय, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब ओवरऑल, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला निकालना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी ये क्या होगी, आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें एवरेज स्पीड को दिखाना है, इसको दिखाना है एवरेज स्पीड को,
तो डेल्टा एस, डेल्टा का यूज करते हैं। और अगर कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाना है तो ds। देखो जो ds होता है सूक्ष्म होता है, और डेल्टा को हम का यूज करते हैं, एवरेज के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस को अगर हिंदी में बोले तो तात्क्षणिक भी बोलते हैं, मतलब किसी भी क्षण पर, किसी भी समय, इंस्टेंट समय पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ds। और अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये आपकी किसी भी क्षण, जैसे हमने कहा कि ये भाई आपकी गाड़ी है वो 1 से 10 सेकंड तक चलती है, ठीक है ना। 1 से कितने तक चलती है, 10 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो हमने जैसे आपसे पूछा कि बताओ 3 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी, या 3 सेकंड बाद इसने कितनी दूरी तय की। तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने बोला ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये क्या कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर हमने कहा 1 से 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, तो ये आपका ओवरऑल एवरेज हो गया। तो इसी प्रकार से आपका वेलोसिटी भी होता है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे यही देखेंगे कि एवरेज स्पीड और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आइए एग्जांपल से हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट, ठीक है। फाइंड, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और ये आपका 3 सेकंड। फाइंड आपका एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी मींस क्या है क्वेश्चन, एक लड़का है जो 3 मीटर पहले पूरब जाता है, फिर 2 मीटर कहाँ आता है, पश्चिम की तरफ आता है। आपको फाइंड करना है कितने सेकंड में, 2 सेकंड और 3 सेकंड में। तो आपको ये फाइंड करनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो देखते हैं सबसे पहले बात, एवरेज स्पीड माना ये लड़का है ए से बी, ये आपका 3 मीटर ईस्ट जाता है, ठीक है, इधर गए, और 2 मीटर वेस्ट मीन्स 2 मीटर ये वापस आ गए, 2 मीटर वेस्ट में आपका क्या वापस। तो हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 3 इधर चला और 2 वापस आया, तो 3 और 2 5, और जो आपका समय 2 सेकंड और 3 सेकंड, तो टोटल समय कितना हो गया 3 + 2 5, तो ये हो गया 1। तो इसकी जो स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड आ गई क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो 3 हम इसमें है, 2 हम वापस आ गए, मीन्स हमने क्या बताया था आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये इनिशियल है और ये जो आपकी है ये फाइनल है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर हुई। तो टोटल कितनी 2 वापस आ गए, तो कितनी हुई 1 मीटर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट है 1 अपॉन टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम कितना है 1, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन देखते हैं पहले। A man goes from A to B at V1 speed and return from B to A at V2 speed. Find average speed और average velocity, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति सपोज करो ये आपका ए है और ये से B तक जाता है कितने स्पीड के साथ, V1 स्पीड, ठीक है ना। और बैक जो रिटर्न होता है कितनी स्पीड से, V2 स्पीड, ठीक है। अब हमने मान ली कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है d, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है d, क्लियर है। तो भाई ये d दूरी a से b तय करेगा और d दूरी की b से a तय करेगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो भाई जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये आप बता सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, भाई a से b गया, b से a आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, ए से बी पॉजिटिव, बी से ए नेगेटिव, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 अपॉन टोटल टाइम,
टोटल टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन समय बराबर दूरी बटे अच्छा। तो डी अभी हम टाइम की अगर लिख लो तो ये 0 है, ठीक है ना। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो देखो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो मान लो ए से बी जाने में लगा जो समय है वो क्या है आपका t1 है। ए से बी जाने में लगा समय क्या है आपका t1। अगर टाइम t1 है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो दूरी क्या है d और जो आपका स्पीड है ये क्या है v। क्लियर, ये हो गया आपका जाने का। आने का समय हमने मान लिया t2, आने का समय क्या है t2, ये भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की। तो आपको फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड तो क्या टोटल टाइम सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d गए और d वापस आए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2d अपॉन टोटल टाइम। तो पहला टाइम क्या है d अपॉन v1 प्लस दूसरा टाइम है आपका d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। सॉल्व करेंगे इसे, दिया जाएगा 2d अपॉन v1 v2 आएगा, d कॉमन लेंगे यहाँ से v1 v2 आएगा v1 प्लस v2, b से d कैंसिल v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस। ये होती है भैया आपकी एवरेज स्पीड 2v1 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये जो आपका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, तो कभी भी अगर दूरी एक जैसी है, दूरी कैसी है समान, मीन्स देखो दूरी दोनों तरफ से दूरी कैसी है समान, मीन्स ए से बी गए बी से कहाँ है ए। तो अगर दूरी समान है और किसी भी आपके पार्टिकल का स्पीड दिया है, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल को क्या दिया है स्पीड दिया है और आपसे पूछे कि वो भाई एवरेज स्पीड बताइए, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आपको याद करना है, मीन्स एक फॉर्मूला ही है आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला है आपका अगर क्या है आपकी दूरी कैसी है समान है और जो आपकी स्पीड है वो v1 और v2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अब इसी क्वेश्चन में आप v1 और v2 की जगह कुछ अलग दे सकते हैं। जैसे v1 की जगह हमने दे दिए 40 मीटर पर सेकेंड और v2 की जगह दे दिया हमने 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आए। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ अब क्या होगा, और टाइम भी हमने डिस्टेंस भी दे दी, हमने डिस्टेंस आपको निकाल लिया। देखो इसमें हमें जरूरत क्या है, केवल और केवल क्या की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है। मीन्स ना हमें टाइम की जरूरत है ना हमें डिस्टेंस की। बस याद रखना कि डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस मीन्स बराबर होनी चाहिए दूरी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप ये निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला आप याद रखें कि कभी भी अगर दूरी बराबर है और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और हमें गिवन क्या है, अगर हमें दोनों स्पीड गिवन है v1 और v2, तब हम इस फॉर्मूले की सहायता से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो ये 40 और 50 करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्या है ये, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट v1 v2 एंड v3 स्पीड से। तो फाइंड आपको क्या करनी है एवरेज स्पीड। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है वो 3 बराबर दूरी v1 स्पीड v2 स्पीड और v3 स्पीड से तय करता है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि उसका जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है ना, औसत चाल, ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले 3 भाग किए हैं ए से बी, 3 इक्वल पार्ट्स 1 2 एंड 3। ये इक्वल पार्ट्स मान लो ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है डी। क्लियर। अब पहली डिस्टेंस कितनी, चाल के साथ v1 स्पीड के साथ, दूसरी v2 के साथ और तीसरी v3 के साथ। हमने मान लिया कि d डिस्टेंस
कवर करने में इसे t1 समय लगा, इसे t2 समय लगा, इसे t3 समय लगा। ठीक है, अब हमें भाई पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। अगर हम यहीं पे टाइम निकालें, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अब बस निकालना है आपको टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस d प्लस d, तो ये क्या हो जाएगा 3d अपॉन टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3, और t1 क्या है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसे। तो 3d अपॉन यहां से v1 v2 v3 एलसीएम लेते हैं, तो क्या बचेगा, d यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां से 1 जाएगा तो v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v3, ये आपका बचेगा। सॉल्व करते हैं, d से d कट गया, ये ऊपर चला गया, क्या आ गया 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 तो ये आपकी निकल के आ गई। मीन्स अगर ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखो यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है ना, डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, d और d, लेकिन जो आपका टाइम और जो आपकी स्पीड है वो कैसी है, अलग अलग। इस वाले फॉर्मूले में हमने देखा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, अगर डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहाँ पे भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी जो आपका कुछ भी है, ठीक है, जो भी आपका पार्टिकल है, जो भी आपकी बॉडी है, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो, तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, ये आपको क्लियर हो गया। बाकी है जो भी आपकी अभ्यास है, इसका आप एक्सरसाइज लगाएं और जो भी आपके क्वेश्चन है ये आप कर सकते। ठीक है, थैंक यू।